गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, यशो चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू यशो यूट्यूब चैनल। लाइफ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जीवन एक समझ। तो आज एक बात शेयर करूंगी मैं आपसे, क्योंकि मैं आपको अपने स्वभाव के बारे में छोटी सी बात क्लियर कर दूं कि मुझे विचार करना अच्छा लगता है। विचार करने का एक ही अर्थ है कि मैं जीवित हूँ, और विचार जब मैं करती हूँ तो मुझे जीवंत ऊर्जा का जो अनुभव है वो होता है। और विचार करने की अपनी अपनी समझ है। हर इंसान विचार करता है, मगर विचार वही उत्तम होता है जो आपको जीवंत करता हो, ना कि आप में मृत्यु का अनुभव कराए। तो इन सब बातों से जो भी समझ जब मेरे शब्दों के थ्रू आना चाहती है तो मैं उसे आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आज की डेट में कहीं बैठ के मनुष्य के साथ बात करना, मैं हृदय से बहुत सभी के साथ बात करना चाहती हूँ मिलके, मगर ऐसा हो नहीं पाता। इंसान के जीवन की अपनी व्यवस्था है। तो मैं इस YouTube चैनल के ज़रिए अपने विचार आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि कभी आप जब ज़्यादातर लोग YouTube चैनल पे रात के समय जब सोते हैं बिस्तरे पे, तो वो सुनना चाहते हैं कुछ अच्छा, कि ताकि वो जीवन में सुबह से शाम तक जिस भार को लेके घूमते हैं पीठ के ऊपर या दिमाग के ऊपर, वो छोड़ के किसी भी ऐसी चीज़ को सुने जिससे उन्हें जीवन के प्रति प्रेम पूर्णता महसूस हो। तो इसलिए अब जब आप फ्री होते हैं तो ये तो संभव नहीं कि मैं आपसे बात कर सकूं। तो मैं अपनी जीवन की इस यात्रा में, जब तक भी मैं इस जीवन में हूँ, जो मेरे जीवन के अनुभव हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक मेरे मित्र हुए, फेसबुक में मेरा जो है एक चैनलिंग रहती है, इंस्टाग्राम में भी चैनलिंग रहती है। उसके थ्रू एक रात उनसे बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि जब मैं अपने आनंद, संध्या का समय मेरे स्वयं के आनंद का होता है, तो उसी क्षण उनसे मेरी बड़ी आनंदपूर्ण बात हुई। वो भी बहुत ही अच्छी बात हुई। बातों का सिलसिला आगे बढ़ा, महीने में 15 दिन में बात होने लगी। जो जब आप पहली बार किसी से बात करते हैं तो एकदम उसकी ऊर्जा आपकी तरफ नहीं आती, मगर हाँ, दूसरी बार, तीसरी बार, प्रथम बार तो सभी के साथ बात करते हुए बेहद शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण बात की जाती है। बातों की चर्चा लंबी हुई, अपने स्वभाव के बारे में,
उन्होंने बड़ा विस्तार से, जो वो नहीं बोल सके वो भी मैंने अनुभव किया, और वो जो बोल रहे थे वो भी मैंने अनुभव किया। बोल वो संभल के रहे थे, समझ के नहीं रहे थे, संभल के रहे थे, क्योंकि उनकी बातों की जब भी कोई उत्तर उन्हें दिया जाता था तो वो उस चीज़ को, अपने आप को और संभालने में लग गए कि इस व्यक्ति के साथ यूं ही बात नहीं हो सकती, इस व्यक्ति के साथ कुछ संभल के बात करनी पड़ेगी। अपने आप को उन्होंने छुपाया तो बहुत, और अंत तक वो छुपाते ही रहे। जब मेरी उनसे अंतिम बात हुई तो हमने ये तय किया कि मैं दिल्ली आऊँगी तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। मगर लास्ट बात जब हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मुझसे कब मिलना आ रही हैं। तो मैंने कहा कि मेरा भाव नहीं है आपसे मिलने का। उस क्षण का सत्य वही था। मैं किसी औपचारिकता में किसी से संबंध स्थापित नहीं कर सकती। मैं ये साफ बोल देने के लिए राजी हूँ कि आपसे मेरा भाव मिलने का नहीं है या बात ना करने का नहीं है। मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फ़र्क पड़ा और उनका उत्तर बड़ा। अब उनका भी उत्तर आप सुनिए। जब मैंने उनसे ये कहा कि मेरा आपसे भाव नहीं है मिलने का, उसके नहीं है, बस उस क्षण वही भाव था। फिर कभी भाव हुआ तो मैं ज़रूर आपसे मिलने आऊँगी, वरना भाव के बिना अगर किसी से मिलना है, अकारण ही किसी से मिलना है, और उस बात पे चर्चा भी हो रही है कि आपसे मिलना है, तो वो मिलना व्यर्थ होता। ना मैं उन्हें कुछ दे पाती, ना वो मुझे कुछ दे पा रहे थे। अब आप दूसरे पे अपने आप को किस तरह से थोपते हैं, इस बात पे ज़रा हम विचार करें। उन्होंने मुझसे कहा कि आप बड़ी अपनी हानि कर रहे हैं कि आप मुझसे नहीं मिल रहे। ये बात थी तो सरल, पर इसके पीछे जो उनका अहंकार छुपा था कि उनसे मिलना जो है, मैंने जो मना कर दिया, तो उनसे मिलना कोई बहुत बड़ी श्रेष्ठ बात होती। आपसे मिलना तो बहुत श्रेष्ठ बात है ही मेरे लिए, ये मैं नहीं कहती कि नहीं है, मगर एक बात तो तय है, मैं आपसे मिल नहीं सकती, क्योंकि आप होते ही नहीं, तो आपसे मुलाकात नहीं हो सकती। उसके कुछ और कारण हैं। उन्होंने जो भी वो शब्द जब संभाल के बोल रहे थे, तो उन्होंने अपने पूर्ण स्वभाव को, जो पीछे था, जो था ही, जो है ही, उसे बहुत शानदार तरीके से शब्दों के ज़रिए छुपा लिया। मगर वो जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उन्हें ये अनुभव नहीं है कि मैं शब्दों से पीछे भी देख सकती हूँ आपको, और आपको पहचानने के लिए मैं आपके शब्दों को सुनने के बाद आपके शब्दों के पीछे आप जो हैं, वो ऊर्जा मुझे खबर देती है आपके स्वभाव की। तो इस बात से वो अनजान थे, मगर उस पीछे की ऊर्जा ने मुझे उनसे मिलने से, उनमें मिलने की कोई भी, हृदय की कोई भी इच्छा नहीं हुई। मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपद्रव यही रहा है, कोई 11 से 12 साल की एज के बाद, कि मैंने जो मेरे हृदय से भाव आए हैं, मैंने सिर्फ वही कार्य किया है, और जो मेरे हृदय से भाव नहीं आया,
उसे स्पष्ट तौर पे मैंने मना किया है। और इस बात से शायद बहुत से लोग मुझसे जीवन में दूर चले गए, क्योंकि आपको वो लोग अच्छे लगते हैं जो आपकी इच्छा अनुसार काम करते हैं। मेरे को वो लोग अच्छे लगते हैं जो अपने हृदय के अनुसार काम करते हैं। मेरी इच्छा के अनुसार कोई कुछ करे या ना करे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बात तो ये कि मेरे जीवन में जितने भी लोग रहे, मैं अपनी बिना इच्छा के ही उनके साथ बात करती थी। ये स्वभाव समय के साथ जो है वो मजबूत होता चला गया कि हृदय का भाव नहीं है तो किसी भी नकली होने की आवश्यकता नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जब ज़्यादा संभव हो गया, एक सुबह की सैर, आज से कुछ साल पहले मैं सैर पे निकली। पार्क के बहुत सारे चक्कर लगाने के बाद मैं बेंच पे थोड़ा सा आराम करने बैठ गई। सुंदर नर्सरी थी वो पौधों की, और पहली बार उस जगह पे मैं सैर करने चली थी, तो मैं ज़्यादा उस जगह के बारे में जानती नहीं थी। तो वहाँ सामने ही उस बेंच रखे हुए थे, आमने सामने मैं बैठ गई, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी फूलों की, और बहुत ही सुंदर लग रहा था वहाँ बैठे हुए। तो मुझे ऐसा लगा कि इससे बढ़िया शांतिपूर्ण जगह हो नहीं सकती, क्योंकि पार्क में और लोग भी बातचीत करते घूमते थे। तो वहाँ नर्सरी में जो रहने वाला व्यक्ति है वो भी वहीं थे। उन्होंने कहा कि आप यहाँ मत बैठें। तो साइड में एक, मैं उसे भी बहुत गौर से देख रही थी, 2 शीट्स छत की तरह डली हुई थी और 4 खंबे लगे हुए थे। नीचे ज़मीन के ऊपर मिट्टी ईंटों का एक चौकोर सा जगह बनाई हुई थी उन्होंने। 2 जगह थी वो। मैं उन्हें बड़ी गौर से देख रही थी। मुझे ऐसा लगा यहाँ कोई लोग पूजा या हवन करते हैं। राख, अब मुझे उस समय ये बोध नहीं था कि वो क्या है। बाद में पता चला कि वो शमशान घाट भी है वहाँ पे। जब उसने मुझे ये कहा तो एक नॉर्मल इंसान की तरह मैं भी थोड़ा सा झिझकी कि मैं सैर करते करते बहुत सुंदर जगह देख के यहाँ के बैठ गई। मेरे को तो ये पता ही नहीं था, मैंने अपने जीवन में कभी वो देखा ही नहीं था। पहली बात तो वो पहला अनुभव था मेरा कि उस जगह के बहुत नज़दीक मैं बैठी थी। अच्छा, वो बात कह के चले गए। वो पौधे वौधे लेके जा रहे थे, कहीं देने जा रहे होंगे, उनकी बुकिंग होगी। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं थोड़ी सी देर बाद चली जाती हूँ। और उन्होंने कहा कि आप जल्दी ही चले जाइएगा। मैंने कहा बार बार बोल रहे हैं, कारण क्या है? यदि ये शमशान है तो डर तो जिंदे लोगों से होता है, यहाँ पे और किससे डर? पर नहीं, उन्होंने कुछ और कारण बताए कि यहाँ पे शराब पीने के लिए लोग आते हैं और वो अच्छे लोग नहीं हैं, तो आप प्लीज़ आप यहाँ से जाएं ताकि कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। मैं उनकी बात समझ गई, और वो ठीक भी थी, बात समझने योग्य थी। बेवजह अपने आप को असुरक्षा में डालना भी मूर्खता होती है। वैसे तो सुरक्षित आप कहीं भी नहीं हैं, पर अगर आपको किसी ने बता ही दिया है कि ये सुरक्षा के उस रास्ते से सही जगह नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिना कुछ विचार किए आपको वहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं अभी 5-1 मिनट में जा रही हूँ। वो भी चले गए। मैं वहाँ 2 मिनट बैठी थी।
और उस राख को देख रही थी। मैं उठी वहाँ से, हाथ में राख ली और हाथ खोल के वो छोड़ दी। और 2 मिनट के लिए जो मुझ में हुआ वो मेरी जीवन का पहला अनुभव था कि मैं आज जो ऐसी हूँ, कुछ समय बाद मैं वैसी ही हो जाऊंगी। और इसके लिए हम जीवन में झूठ, धोखा या प्रेम या सब चीज़ें करते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं रह गया। मतलब मेरे जीवन का वहाँ से अर्थ खत्म हो गया कि जब यही हो जाना है तो कोई कारण नहीं है अब जीवन का। जबकि उस समय मेरी जीवन की नई शुरुआत हुई थी, मगर वो जीवन की नई शुरुआत एक मृत्यु का सत्य भी साथ लेके आई। हजारों लोग शमशान जाते हैं, घटता उन्हीं के पास है जो हृदय रखते हैं। और उस क्षण मैं रही होंगी 26-27 साल की, एक बेचैनी सी मेरे जीवन में, एक उदासी जीवन के प्रति होने लगी। जीवन जिया तो जा रहा था, पर यह भी तय था कि सत्य तो वही है। ये भीतर इतनी बात गहरे उतर गई कि सारी चीज़ों से रस जो है वो ख़त्म हो गया। ना तो कोई किसी और रास्ते की मैंने तलाश की, ना आवश्यकता रही। तो वो मेरे जीवन का पहला अनुभव था कि इस चीज़ के लिए यही हो जाना है, जो हो ही जाना है देर सवेर, समय के साथ। समय का भी कुछ पक्का नहीं है कि बहुत समय बाद, हो सकता है इसी क्षण। तो जीवन से उस जीवन का रस तो चला गया जो जीवन मैं जी रही थी। यदि उस जीवन के बाद कुछ और है, ये दिल में भाव था, कुछ और है जीवन जीने योग्य, तो जिया जा सकता है। अन्यथा फिर मृत्यु की ही प्रतीक्षा कर ली जाए तो वो अच्छा है। तो ये अनुभव छोटा सा है पर बहुत गहरे उतरा। तब के बाद से जीवन को देखने का दृष्टिकोण मेरा वो नहीं रहा जो उससे पहले था। इस वीडियो को मैं यहीं छोटी से भाव से समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो मैं लंबा नहीं करना चाहती। और कोशिश यही रहती है कि 2 शब्दों में बात यदि ख़त्म हो जाए। सत्य तो सभी जानते हैं कि हम ये है और यही हो जाएंगे, मगर उसे जीवन में जीते कितने लोग हैं, या उस जीवन को जानने के लिए कितने लोग प्रयास करते हैं। उस दिन पहला और प्रथम भाव यही था कि जीवन व्यर्थ हुआ। यदि इसमें कोई अर्थ होगा तो आगे जिया जाएगा, वरना कोई आवश्यकता नहीं है अब जीवन में जीने के लिए। उस समय तक कोई भी मार्ग मेरे साथ नहीं आया था, मुझे नहीं मिला था। और उस समय सिर्फ एक चीज़ थी कि धैर्यपूर्ण उस सच्चाई को रोए रोए तक उतार लिया जाए। उस समय के बाद काफ़ी उदासी भरा समय रहा। हालांकि मेरे माता पिता, जो भी मेरे मित्र थे साथ में,
वो मुझसे पूछते थे कि क्या हुआ, तुम तो बहुत हंसती थी, खेलती थी। मैंने कहा ऐसा कुछ खास नहीं। खुद को, स्वयं को जब आईने में देखा पाती थी तो ऐसा महसूस होता था कि कुछ है जो मुझसे छूट गया है, और जो छूट गया है उसकी तलाश, उसकी इच्छा भीतर घर कर गई थी। तो इसी इसी विचार में को मैंने आपसे शेयर किया, और जीवन में आप सभी लोगों के साथ 27-28 साल की उम्र जो है उस समय आदमी शमशान नहीं जाता, क्योंकि हमारे माता पिता जब तक कहते हैं बड़े बैठते हैं, बड़े होते हैं घर के। मैं तो शायद आप एक आज इंसान की मृत्यु के समय वहाँ अपनी उपस्थिति मैंने दी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे शौक हुआ, नहीं, ये झूठ होगा कि मुझे किसी के जाने का शौक होता है। मैं ये भी देख पाती हूँ अब इस क्षण में कि जिसे हम यहाँ से विदा कर रहे हैं वो कहीं ढोल नगाड़ों के साथ वापस आ रहा है। तो जीवन का सत्य तो देखना है तो पूरा देखना ज़रूरी है। तो इस पूर्णता के साथ अब मैं इस सत्य को देखती हूँ। मेरी बातें थोड़ी सी बहुत जीवन को करीब से देखने की जो मेरी जिज्ञासा है एक छोटे से बच्चे की तरह, मैं तो जीवन को ऐसा ही देखती हूँ, और ये जानती हूँ कि ये जीवन मुझे सदैव ही बच्चे जैसा रखने वाला है। और इस अस्तित्व में जब मैं बच्चे जैसा रहने वाली हूँ तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी एक बच्ची ही रहूँगी और सीखती ही रहूँगी। थैंक यू सो मच मुझे बहुत पेशेंसली सुनने के लिए। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करती हूँ। इन छोटी सी बातों में ही जो मेरा अनुभव था मैंने आपसे शेयर किया। यशो चैनल को देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। कहीं मैं ये सोचती हूँ कि मेरा विचार किसी के जीवन का दृष्टि को बदलने के लिए आधार बने, मेरी इच्छा यही है। और इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम लाइफ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जीवन एक समझ रखा है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू सून।